हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अपनी पाठशाला चैनल, जो कि यूट्यूब की एक ट्रस्टेड चैनल है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम अभी चल रहा है हमारा कंप्यूटर की सीरीज़ में हम अभी चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंस वेटेज रहती है हर किसी एग्ज़ाम में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमसे कहा था कि सर आप प्लीज़ पहले कंप्यूटर की सीरीज़ उठाइए। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है। तो अगर मैं आपको इकट्ठे ये सब पढ़ाऊंगा तो ये याद नहीं रहेगा, इसलिए बेटर है मैंने जो इनपुट डिवाइसेस है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। और जैसे कि कल मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म बोली थी, फ्लॉप्स, FLOPS। इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। और भी मैंने कही थी दो दो की फुल फॉर्म बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में CD एंड DVD। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मतलब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायरी बनाइए, हर किसी वीडियो में मैं 3-3, 4-4 कोशिश करता हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूँ और उनके फुल फॉर्म्स आपसे मैं ले लूँ। ठीक है, तो आज के 3 आप लिख लीजिए, जो कि मतलब पर कल की होमवर्क थी, पिछले वीडियो की होमवर्क थी। उसमें पहला था फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। दूसरा था CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के, जो है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला ही है वो कीबोर्ड है। जो ये कीबोर्ड है, द कीबोर्ड इज यूज टू टाइप इन लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। व्हेन अ की इज प्रेस्ड, अ सिग्नल इज सेंट टू द CPU विच इज डिकोडेड टू डिटरमिन विच की हैज बीन प्रेस्ड। तो ये कीबोर्ड जो है ये मतलब हमें लगता है टाइप करने के लिए लेटर, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि एटस्ट्रा है, सॉरी @ऑफ है, या परसेंट है, एंड है, एटस्ट्रा। ठीक है, हम यहाँ से प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो ये आता है किस पे? मॉनिटर पे। तो मैंने आपको कहा था कि हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कि कीबोर्ड किस जनरेशन में इन्वेंट हुआ था। तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज भी होगा आपको, तो एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि कीबोर्ड किस जनरेशन में आया था। तो इसके बाद हम देखेंगे, इन इंग्लिश कीबोर्ड वी हैव क्वार्टरी बट इन इट इज़ रिप्लेस बाय एवर्ट्स इन फ्रेंच। ठीक है, जैसे कि आमतौर के जो कीबोर्ड है वो एवर्टरी होता है, क्वेटरी होता है, QWERTY। और जो फ्रेंच कीबोर्ड है वो एवर्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए जो है वो जो मतलब हर कोई यूज़ करता है, खास करके एशिया में, या मतलब काफ़ी मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो होता है क्वार्टरी, QWERTY कीबोर्ड ही, जिसमें वैरी करते हैं 80 to 108। सबसे बड़ा हमारा कीबोर्ड होता है 108 सिंबल्स या डिजिट जिसमें होते हैं, या सबसे छोटा होता है 80 वाला। ठीक है, 80 to 108 ये वैरी करता है कौन सा कीबोर्ड हमारी ज़रूरत के हिसाब से पड़ता है। द कीज़ ऑन द कीबोर्ड कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो जो कीज़ होती है हमारे कीबोर्ड पे, तो वो उनके क्या टाइप्स है? अल्फ़ाबेट कीज़, यानी कि A कैपिटल A या स्मॉल a B। ठीक है, ऐसे ही Z तक। फिर आते हैं नंबर कीज़, यानी कि 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि वो स्टार, परसेंट, @ एक्स्ट्रा। फंक्शन कीज़ F1 F2 F3, ये खड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन कीज़ काफ़ी एग्जाम्स में आता है कि कितने फंक्शन कीज़ है कीबोर्ड पे, कितने फंक्शन कीज़ होते हैं। कीबोर्ड पे हमेशा 12 फंक्शन कीज़ होते हैं, यानी कि F1 to F12। अच्छा हाँ, उसके बाद क्या है? उसके बाद है एरो कीज़। एरो कीज़ 4 होती है, स्पेशल कीज़ लाइक एंटर, शिफ्ट की, टैब, एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन कीज़। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे, फंक्शन कीज़ F1 F2 ये टोटल होता है 12, F12 तक। ठीक है, तो जो कीबोर्ड है ये है हमारा कीबोर्ड, जिसको हम इंग्लिश कीबोर्ड कहते हैं, वो है ये सिंपल सा 80 to 108 ये वैरी करता है नंबर ऑफ कीज़ इसमें। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा है टॉपिक वो है माउस। तो माउस जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वो यूज टू वर्क इन अ ग्राफिक एनवायरनमेंट लाइक द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। द माउस गिव्स इनपुट बाय सेलेक्टिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर एंड स्क्रीन। इट एग्जीक्यूट्स कमांड्स
It executes commands by clicking on icons, options, and menus. A mouse may have 2 or 3 buttons. There are different types of mouses like the scroll mouse, optical mouse, cordless mouse. The name mouse was given to it because of the mouse cord which resembles with the mouse. तो जो माउस है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, हम इसको यूज़ करते हैं हम मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए जो मतलब ये हमें इनपुट देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ सेलेक्ट करना होगा तो हम माउस को यूज़ करते हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। या हमें कुछ फॉर एग्जांपल हम उसके थ्रू कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन आइकन्स, ऑप्शंस एंड मेन्यूज एक्सेट्रा। तो जो माउस है, माउस में कम से कम 2 या 3 बटन्स होते, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं और 2 से कम नहीं होते हैं। 2 या 3 मिनिमम, 2 मैक्सिमम 3 होते हैं माउस में। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस होते हैं, जैसे कि स्क्रॉल माउस है, ऑप्टिकल माउस है या कॉर्डलेस माउस है। तो जो नेम इसका माउस पड़ा है, इसका माउस इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो कॉर्ड है वो रिजेंबल करता है विद माउस। इसकी अगर हम फोटो देखें तो ये है माउस, ठीक है जी। इसके बाद हम जाएंगे ट्रैक बॉल पे। ट्रैक बॉल क्या है? इट इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस एंड सर्व्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू द माउस। इट इज़ एन inverted mouse. Like a mouse, trackball is also used to control cursor movement. Trackball remains stationary on the surface. Only the ball is moved with the fingers. हाँ, तो trackball क्या है? trackball और mouse approximately same to same ही है, बस फ़र्क इतना है कि ट्रैकबॉल में बॉल होती है और हमें बस माउस में जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पूरा माउस ही इधर उधर करना पड़ता है, पूरा माउस ही घुमाना पड़ता है। लेकिन ट्रैक बॉल में क्या है, इसमें वो बॉल होती है, हमें बस वो खाली बॉल को ऐसे गोल गोल घुमाना होता है, या अगर हमें ऊपर जाना है तो उसको ऊपर साइड से घुमाएंगे, नीचे जाना है तो नीचे साइड से घुमाना है, या दाएं बाएं वैसे ही जैसे हमें मर्जी हो वैसे घुमाएंगे। खाली बॉल को घुमाना पड़ता है, पूरा नहीं घुमाना पड़ता है। तो ये है हमारा ट्रैक बॉल। जो इसके ऊपर है ये बॉल ब्लैक कलर की, ये डिफरेंट टाइप्स होती है। यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉल है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ब्लैक कलर की बॉल, जैसे कि इधर है, इसको हम घुमाते हैं जिस साइड से हमें जाना होता है, ये हमें पूरा नहीं घुमाना होता है। तो इसके बाद हम आएंगे जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक क्या है? इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। द बेसिक डिजाइन ऑफ ए जॉयस्टिक कंसिस्ट्स ऑफ ए स्टिक दैट इज अटैच्ड टू अ प्लास्टिक बेस विद अ फ्लेक्सिबल रबर शीट. It offers 3 types of controls: digital, glide, and direct. Digital allows movement in limited number of directions such as down, left, and right, up. ग्लाइड एंड डायरेक्ट अलोज मोमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। तो ठीक है, जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक तो आपको पता ही होगा, गेमिंग, जैसे कि हाँ जॉयस्टिक जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉयस्टिक के जो गेम्स हम खेलते थे, जैसे सुपर मारियो था, बॉम्बरमैन था, तो हम उसमें भी एक रिमोट जैसा यूज़ करते थे, उसको भी जॉयस्टिक बोलते हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको भी जॉयस्टिक बोलते हैं। लेकिन अगर हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में बोले, कंप्यूटर व्यू ऑफ पॉइंट में बोले, तो जॉयस्टिक एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको थोड़ा सा वो टेल बना के होती है, या स्टिक जिसको हम कह सकते हैं, वो स्टिक टाइप होता है। तो 3 टाइप्स के कंट्रोल्स होते हैं मैं यूजुअली जॉयस्टिक में। एक तो होता है डिजिटल, ग्लाइड एंड डायरेक्ट। डिजिटल में क्या होता है, खाली ऊपर नीचे दाएं बाएं आप जा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो आप उससे। और ग्लाइड और डायरेक्ट में क्या होता है, उससे आप 360 जहाँ पे भी आपकी मर्जी हो उससे आप वहाँ जा सकते हो। ये है जॉयस्टिक। ये है जॉयस्टिक, एक एग्जाम्पल है। जॉयस्टिक के काफ़ी तरीके होते हैं, सिंपल भी, मतलब गेमिंग व्यू वगैरह वगैरह। तो ये एक जॉयस्टिक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनपुट डिवाइसेस पे। दूसरी जो इस पे वीडियो बनेगी उसमें हम और थोड़े से इस पे डिस्कस करेंगे, जो बाकी इनपुट डिवाइसेस है, जो मेन इनपुट डिवाइसेस है उस पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो और जो और जो आज की होमवर्क है आपकी, तो वो रहेगी CRT, CRT, TFT। देखिए, एक तो पहला CRT, TFT, LCD, LED, HDTV, ठीक है। ये इनकी आप मुझे इनकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फुल फॉर्म बोलेंगे, किस किस की? CRT, TFT, LCD, LED और HDTV की, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।